हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द सिसोदिया ट्रेड्स। ये गोल्ड की वीकली एनालिसिस है। इसमें मैं बताऊंगा कि गोल्ड का अब ये वीक आएगा तो उसमें हमको कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, तो मेरा क्या व्यू है इसमें और कैसे क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको बस लास्ट तक वीडियो देखनी है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि मार्केट में किस तरह से हमको अपना व्यू सेट करना है ये वीक। और तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मार्केट की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। आखिर में बायर किस तरफ ज़्यादा आएंगे और सेलर किस तरफ ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो हमको सबसे पहले ये चीज़ समझनी पड़ेगी मार्केट में। तो हमको पहले क्या समझना पड़ेगा, मार्केट में क्या हुआ था, यहाँ से ये फास्ट मोमेंटम हुआ था डाउन साइड के लिए। ठीक, मार्केट रुका किस तरफ आकर, मार्केट रुका ये जो पहले मार्केट का हाई लगा था ना, ये वाला, इस जगह पर मार्केट आके रुकने लगा। इस जगह पर मार्केट आके रुकने लगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इस जगह पर बायर आना स्टार्ट हुए। मार्केट ने थोड़ा साइडवेज किया और इसका ब्रेक डाउन कर दिया। दूसरी चीज, ये पहले मार्केट में एक सपोर्ट की तरह था, इसका ब्रेक डाउन किया मार्केट ने। ब्रेक डाउन करने का मतलब सिंपल था, इसकी लिक्विडिटी ली मार्केट ने। ठीक है, इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद क्या हुआ, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट में क्या हुआ, अपसाइड के लिए मोमेंटम आया और मार्केट इधर क्या हो गई, साइडवेज हो गई मार्केट इधर। ठीक है, मार्केट इधर क्या हुई, साइडवेज हो गई। ये मार्केट बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी आपको। साइडवेज होने के बाद मार्केट साइडवेज हुई किस जगह थी, पहले जो सपोर्ट मार्केट बना रही थी इस जगह पर आकर मार्केट अब उसी का रेजिस्टेंस लेने लगी। उस जगह का ही मार्केट ने क्या किया, ये रेजिस्टेंस लेने लगी इसी जगह पर मार्केट बार बार। यहाँ पर आई, ये रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, फिर उसके बाद मार्केट ने इसका क्या किया, ब्रेकआउट किया। तो सबसे ज्यादा पोजीशन कहाँ बनी होंगी मार्केट में, सबसे ज्यादा पोजीशन बनी होंगी इस ब्रेकआउट के बाद। ये जो कैंडल दिख रही है ना, सबसे ज्यादा खेल हुआ होगा इस कैंडल पर आकर। यहाँ कोई रिटेलर नहीं आया होगा, इस एरिया में कोई रिटेलर नहीं होगा। ठीक है, जो ये एरिया है ना, यहाँ कोई नहीं होगा। जो थोड़ा स्मार्ट प्लेयर होता है ना, जैसे कि अच्छा जो ट्रैप ट्रेडिंग जानता है, वो बंदा इस जगह पर बैठा होगा ओनली। किस जगह पर बैठा होगा, जो ये वाला रेजिस्टेंस है ना, ये वाला, जब मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस लिया इधर आकर ये, फिर मार्केट अपसाइड के लिए गया, जब मार्केट इसी जगह पर घूमने लगा ना और फिर इस जगह से सेलिंग आई, दोबारा से इस जगह सेलिंग आई, मैं बोलता हूँ वो बंदा इस जगह पर बैठ गया होगा आकर। इस जगह पर जो अच्छी ट्रैप ट्रेडिंग जानता है, वो इस मोमेंटम को कैप्चर किया होगा। उसके बाद जब मार्केट ने ये एरिया पर आकर मार्केट द्वारा से रेजिस्टेंस लेने लगा इस जगह पर आकर मार्केट, वो बंदा इधर निकल गया होगा, ये मैं क्लियर जानता हूँ। जब वो इधर निकल गया उसके बाद ये फास्ट मोमेंटम हुआ। ठीक है, और जो ये एरिया आपको दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, मार्केट ने उसी जगह आकर फिर से मार्केट ने क्या किया, अपना रेजिस्टेंस लिया और मार्केट में ये फास्ट सेलिंग आ गई। अब मार्केट में एक चीज देखो, मार्केट सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट किस चीज को कर रहा है, आपको इसमें एक चीज दिख रहा होगा, जो मार्केट एक बार ब्रेकआउट ब्रेक डाउन कर देता है उसी जगह पर आकर मार्केट क्या करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाकर दिखाता है मार्केट। तो सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट कर रहा है ना उस चीज को। तो गोल्ड में सबसे ज्यादा ध्यान क्या देना है, कोई एरिया का ब्रेकआउट हो जाता है, उस जगह पर मार्केट आता है, उसी जगह पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेके दिखाता है। तो आपको इधर एक चीज दिख रही होगी क्लियर, वो क्या है कि मार्केट ने इसका पहले ब्रेकआउट किया अपसाइड के लिए और उसी जगह पे मार्केट ने क्या दिखाया, सपोर्ट दिखाया। तो ये मोमेंटम जो आया था वो इसी वजह से आया। फिर मार्केट ने क्या किया, इसका भी ब्रेकडाउन कर दिया। अब मार्केट में क्या है, नेक्स्ट तुमको क्या दिख रहा है, ये मार्केट में अब तुमको दिख रहा होगा क्या दिखा रहा है मार्केट, ये तुमको एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है इस जगह से, आपको क्लियर दिख रहा होगा, और फिर मार्केट में सेलिंग दिखा रहा है ये। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है आपको, इस तरह से दिख रहा होगा, रेजिस्टेंस ये दिख रहा है, मार्केट ने इसी का रेजिस्टेंस लिया। अब तुम एक बात बताओ मुझे, अब हम सिंपल सी बात, मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो बता दिए कि मार्केट कैसे इसमें वर्क करके दिखा रहा है। मुझे अब सिंपल इसमें ये समझना है कि अगला मूव क्या होगा। बहुत देर बात करते हुई होगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, ये सीधे बताओ कि अगला मूव क्या होगा, वो कैसे होगा। तो अगला मूव समझने के लिए हमको पहले क्या देखना पड़ेगा कि इस ब्रेकआउट के बाद जो बायर आए थे, ठीक है, जो रिटेल बायर आए थे या कोई भी मान लो, अब हमको क्या लगता है, यहाँ से जो मार्केट में अपसाइड मूवमेंटम हुआ, फिर ये मूवमेंटम हुआ, कुछ के स्टॉप लॉस यहाँ होंगे, कुछ के यहाँ होंगे, और डायरेक्ट इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी। तो मुझे एक बात बताओ, जो इधर बाई करके बैठा हुआ, इधर बाई करके बैठा हुआ, भाई किसमें इतनी हिम्मत होगी जो मार्केट में ये वाली कैंडल देख के उसने अपनी पोजीशन बुक नहीं की होगी। मुझे तो लगता है आराम से उसने अपनी पोजीशन बुक कर ली होगी। अब कुछ क्वांटिटी मतलब बुक कर ली होगी, जैसे मान लो किसी ने एक लॉट लिया, मैं रिटेलर की बात करता हूँ, तो उसने 100% अपनी 70-80% क्वांटिटी बुक कर ली होगी, बची होगी 20% क्वांटिटी, उसका एसएल कहीं इसके नीचे लगा होगा। ठीक है, जो जिसने यहाँ एंट्री की होगी उसकी बता रहा हूँ, जो इसके बाद आया था वो तो सभी निकाल दिए मार्केट में। अब नेक्स्ट मूव क्या है, तो अभी जो 4 आवर का टाइम फ्रेम है, हम वनडे पे भी थोड़ा मैं दिखा दूंगा कैंडल कैसी बनी है मार्केट में वनडे टाइम फ्रेम पर। वनडे टाइम फ्रेम पर आपको एक प्राइस एक्शन क्लियर दिख रहा होगा। ये प्राइस एक्शन क्या दर्शा रहा है, पहले मार्केट में ये अपसाइड के लिए मूवमेंटम हुआ, फिर मार्केट में ये डाउन साइड के लिए, फिर ये थोड़ा सा डाउन साइड दिखाया मार्केट में, अब ये अप साइड के लिए मोमेंटम हुआ और ये डाउन साइड के लिए मोमेंटम हुआ। इसका मतलब सिंपल सा देखो, मेरा मतलब है इसका कि ये आपको चीज दिखाई जा रही है, ये ओनली बायर को निकालते हुए मार्केट में जो मोमेंटम आएगा वो अप साइड का मोमेंटम आएगा। बात को समझो, प्राइस एक्शन मार्केट में कैसा बनता है, अगर मार्केट इधर से ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाता हुआ अप साइड चला जाए इधर से ऐसे करके, तो मार्केट में कुछ नहीं होने वाला, सब बायर ही आते जाएंगे। तो मार्केट को थोड़ी साइकोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात बताओ। मार्केट पहले अप साइड के लिए जाएगा, फिर डाउन साइड के लिए आएगा, तो जो बायर इधर बैठे हैं उनको निकालेगा, ये स्टॉप लॉस करिए 2 है, इस जगह पर स्टॉप लॉस करिए 2 है। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग मार्केट में अप साइड के लिए मोमेंटम आ जाएगा। ये 4 आवर और वनडे टाइम फ्रेम के लिए बताया, ये ओनली मैंने जो स्विंग ट्रेड लेके बैठना है ना,
अपसाइड के लिए मैंने उनके लिए बताया है। स्विंग ट्रेड का एसएल सीधे बनता है इसके नीचे का, ध्यान रखना। कोई ये बोलेगा कि स्विंग ट्रेड का इतना एसएल बनता है, भाई क्वांटिटी उस हिसाब से मैनेज की जाती है। तुम सोचो, अपना ज्ञान लगाओ तुम कि सर यहाँ से अपसाइड के लिए मोमेंटम आएगा, स्विंग ट्रेड का इतना बड़ा एसएल। हाँ, ये भाई अगर तुमको लॉन्ग टर्म में इसके ऊपर का होल्ड करने के लिए बात कर रहा हूँ कि यहाँ का ब्रेकआउट होने वाला है, ये मंथ तो प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं लग रही, पर अगले मंथ में हो जाएगा, क्लियर है इसका ब्रेकआउट, है ना। तो इसका ब्रेकआउट आपको क्लियर मिल जाएगा। अब सिंपल सी बात है, हमको इसमें क्या देखना है। मैं थोड़ा 1 आवर टाइम फ्रेम पर चलता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी हमको यही चीज क्लियर दिख रही है कि मार्केट में एक अपना ये सपोर्ट एरिया है। सिंपल सी चीज है, ये अपना एक सपोर्ट एरिया है, ये वाला। ये मार्केट में अब सपोर्ट की तरह से वर्क करेगा। तो हो क्या सकता है इसमें, इधर मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाएगा, थोड़ा साइडवेज होगा, बट मोमेंटम जो आएगा ना वो अप साइड का आएगा। ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आप ड्रॉ कर लेना। इधर से जो ये अपना आ रहा है, ये सपोर्ट एरिया आ रहा है। मैंने आपको इसमें क्लियर बता दिया कि जो मेरा व्यू है वो अप साइड के लिए व्यू है मेरा। मैं डाउन साइड के लिए कोई व्यू अपना अभी के लिए नहीं बना रहा हूँ। डाउन साइड के लिए व्यू क्लियर जब बनेगा, जब मार्केट इसके नीचे निकलेगा। उससे पहले कुछ नहीं होने वाला मार्केट में। किसके नीचे? मार्केट इसके नीचे नहीं निकलता जब जब तक मार्केट में कोई डाउन साइड के लिए सोचना नहीं है। जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं मार्केट को, स्विंग ट्रेड टाइप बना रहे हैं, वो बंदों के लिए बोल रहा हूँ। 15 मिनट चार्ट पर आएंगे, वो इंट्राडे ट्रेड करेंगे, हम उसके लिए बताऊंगा। तो जो मैं टेलीग्राम में ट्रेड दे देता हूँ ना, वो होते हैं ट्रेड अपने इंट्राडे ट्रेड, और जो वीडियो में आके मैं बताता हूँ ये होते हैं स्विंग ट्रेड। लॉन्ग टर्म के लिए हमको क्या भी बनाना है और ये वीक में कैसे हमको होल्ड करना है। तो इतना वीक में अगर मार्केट मोमेंटम कर सकता है, तो अगर तुमने यहाँ कहीं स्विंग ट्रेड उठा लिया तो इतना मोमेंटम अपसाइड के लिए भी हो सकता है। दोनों प्रोबेबिलिटी होती है। अब इंट्राडे ट्रेड करेंगे उसका मैं थोड़ा एनालिसिस आपको करके दिखा देता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर तो इसमें हमको अब क्या दिख रहा है मार्केट में, सिंपल सी बात है, हमको ये चीज दिख रही है। सेलिंग आई, उसकी कैंडल देखो आप पहले, और बाइंग हुई, उसकी कैंडल देखो। इधर से जो सेलिंग हुई, फास्ट कैंडल दिख रही है आपको, क्लियर दिख रहा होगा, ये फास्ट वाली कैंडल। तो इस कैंडल डाउन साइड के लिए फास्ट बनी। इधर जो बायर आया और मार्केट को इतना मोड़ा मारा मार्केट को, ठीक है। तो ये क्या चीज दिखा रही है मार्केट में, इधर कोई अच्छा पैसा लगा होगा तभी मार्केट इतना घुमा अप साइड के लिए। और फिर उसके बाद ये छोटी छोटी कैंडल बन रही हैं। इसका मतलब क्या बन रहा है, छोटी कैंडलों का मतलब क्या है, यही चार्ट आपको मैं इस जगह दिखा सकता हूँ। जो थोड़ा इसका अपोजिट चार्ट करके देखोगे कि मार्केट में फास्ट सेलिंग हुई ये वाली, उसके बाद छोटी छोटी कैंडल बनी बाइंग साइड और मार्केट ने पूरा खा लिया। वही चीज आपको इधर दिखेगी, ठीक है। ये था अपसाइड मोमेंटम आने के बाद की बात थी, ये वाली जो मार्केट डाउन साइड घूमा। अब यही डाउन साइड घूमने के बाद जो मार्केट अब अपसाइड घूमेगा, वो प्रोबेबिलिटी इधर दिख रही है, ठीक है। तो इधर क्या दिख रहा है, फास्ट डाउन साइड मोमेंटम आया और ये थोड़ी बाइंग हुई इधर। अब उसके बाद छोटी छोटी कैंडल बन रही है। कुछ नहीं होने वाला, ये सब ट्रैप दिखाया जा रहा है। मार्केट यहाँ से घूम जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये चीज आपको दिखाई जा रही है कि इधर से अब सेलिंग आ रही है। ये हर ये वाला जो ऐसा पुल बैक दिखेगा ना, ये इधर मार्केट ने थोड़ा रेजिस्टेंस लिया था। ये मार्केट हर जगह से तुमको सेलिंग दिखाएगा अब, और अपसाइड थोड़ा चलता जाएगा मार्केट, फिर इधर से दिखाएगा तुमको, ठीक है। तो मार्केट में क्या होगा, हर बार ऐसे ही तुमको सेलिंग दिखाता जाएगा और मार्केट टोटल रिकवर कर जाएगा अपना, ठीक है। जाएगा अपसाइड, इधर दिखाएगा तुमको, इधर से थोड़ा ना घूमेगा, फिर इधर दिखाएगा थोड़ा बहुत, फिर अपसाइड के लिए जाएगा। तो ऐसे ही करते करते मार्केट कहाँ चला जाएगा, अपसाइड के लिए पूरा चला जाएगा। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी मैंने आपको अपना लेवल बता दिया। मैं थोड़ा 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बेरिश कहाँ हो जाऊंगा जाकर मैं आपको बताता हूँ। ये मार्केट इस जगह पर कहीं आएगा ना, देखो समझो बात को। ये मार्केट अगर यहाँ आ गया, अरे यार ये क्या बार बार, ये मार्केट अगर इस जगह पर आ गया मार्केट, ये इस जगह पर घूमकर अगर ये फिर से आ गया और इस एरिया में आके सपोर्ट लेने लगा, बात को समझना। ये जो एरिया है ना अपना, इसमें आके फिर से मार्केट सपोर्ट लेने लगा, इधर छोटी छोटी कैंडल बनाने लगा, तो समझ लेना फिर ये मार्केट ब्रेकडाउन कर देगा। क्यों कर देगा ब्रेकडाउन? क्योंकि इसी जगह पर फिर बायर एक बार ट्राई करेगा आकर इंट्राडे में ट्रेड लेने के लिए, उसके एसएल इस वीक के नीचे मिलेंगे फिर, है ना। तो मार्केट फिर क्या करेगा, इसको घुमा देगा डाउन साइड के लिए। तो मैं क्या बोलता हूँ कि इसका डायरेक्ट मार्केट थोड़ा ब्रेकडाउन करे या घूम जाए इधर से। इसका ये जो लेवल दिख रहा है ना आपको, आई मार्केट थोड़ा इसका ब्रेकडाउन करे, बस ज्यादा नहीं। इसका विक लेके ऐसे लेके इसका डायरेक्ट मार्केट अपसाइड घूम जाना चाहिए, और वरना इधर से ही मार्केट में अपसाइड मोमेंटम आ जाना चाहिए। जो ये वाले सेल जो एसएल पड़े ना मार्केट में, ये इसके ऊपर ये तो सब जाने वाले हैं, इनको तो कोई नहीं रोक सकता। अब मार्केट में ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करती है, मार्केट के ओपन होकर डायरेक्ट इसका एसएल ले लेगी या मार्केट फिर अपसाइड के लिए चल देगी। अगर ऐसे अपसाइड के लिए चल दी तो मैं डायरेक्ट एंट्री बनाऊंगा अपनी, इनको टारगेट करने के लिए, ठीक है। ये मैं एसएल हंटिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ। और अगर थोड़ा डाउन साइड के लिए दिखाएगी तो फिर मैं यहाँ कहीं एंट्री बनाऊंगा अपनी, और इसके नीचे कहीं ऐसा लगा के। तो ये मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, आपको वहां पे जाके ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वीक का व्यू क्या रहा मेरा, टोटल अपसाइड का व्यू है मेरा। डाउन साइड बिल्कुल नहीं सोचना है आपको, डाउन साइड मैंने बता दिया कहाँ पे सोचना है, ठीक है। तो जय श्री राम सभी को।